वर्तमान समय पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इसी की श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की कथा का शीर्षक है उपवास का फल। एक नगर था, उसमें एक ब्राह्मण सुकन्या रहती थी। वो जितनी सुखी थी उतनी ही धर्मनिष्ठ थी। 12 मास वो धर्म, ध्यान, तप, ज्ञान करती थी और प्रभु के सानिध्य में अपना समय व्यतीत करती थी। उसके साथ उसकी एक विश्वासु दासी थी जो घर का कामकाज देखती थी और अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो दासी घर के कामकाज करती हुई विचार करती थी कि भगवान ने इतनी सुख सुविधा दी है, तो हम क्यों भूखे मरे, खा पी कर अपने जीवन को क्यों न खुशहाल में रखें। और वो खा पी के अपना जीवन उसी में व्यतीत करती थी। तो समय आगे बढ़ता गया और पावन पुरुषोत्तम मास आ गया। तो ब्राह्मण कन्या ने उस पुरुषोत्तम मास में उपवास शुरू किया और वो नदी में स्नान करने जाती थी, मंदिरों में दर्शन करती थी और पूरा ही दिन ध्यान तप में अपना समय व्यतीत करती थी। तो धीरे धीरे समय बढ़ता गया। दासी को बीमार हो गई और उस दासी को असाध्य रोग ने घेर लिया। तो सारे ही वैद्य, हकीम सभी ने हाथ धो दिए और कोई भी दवा उस दासी को काम में नहीं आई और दासी का अंत का समय नज़दीक आ गया। तो दासी ने सोचा कि क्यों न मैं ब्राह्मण कन्या को बुलाऊं, और उसने उस ब्राह्मण कन्या को बुलाया और वो दयालु कृपालु ब्राह्मण कन्या उसके पास आई और दासी ने कहा कि हे देवी, मैंने अपना पूरा ही जीवन व्यर्थ में गंवाया है। न तो भगवान का नाम लिया, न तप किया, न उपवास किया, कुछ भी नहीं किया और व्यर्थ में मैंने ऐसे ही समय गंवा दिया। तो ऐसे करके दासी पश्चाताप की आग में जल रही थी। तो ब्राह्मण कन्या ने कहा कि आपका अंतिम समय है और इस समय में आपको ऐसा दुखी होना ठीक नहीं है। आपने जो कुछ किया मेरे साथ रहकर, आप थे तब तो मैंने इतना धर्म ध्यान किया, नहीं तो मैं अकेले कैसे कर सकती। ऐसे करके ब्राह्मण कन्या ने उस दासी को आश्वस्त किया और कहा कि हे दासी, बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। जो भी तुम्हारी अंतिम इच्छा होगी मैं ज़रूर वो पूरी करूँगी। तो दासी ने कहा, हे देवी, आप तो पावन पुरुषोत्तम मास के उपवास कर रही हो और क्यों न आप इस एक उपवास का फल अगर मुझे दे दो तो मेरा भी कल्याण हो जाए। तो देवी ने कहा तथास्तु, और उसने अपने बाएं हाथ में जल लिया और पुरुषोत्तम प्रभु को याद करके कहा कि मेरे एक उपवास का फल इस दासी को प्राप्त होए। और जैसे ही देवी ने संकल्प किया तो वैसे ही उस दासी के शरीर छूट गया और उसकी गति मुक्ति हो गई। तो एक उपवास के फल में उस दासी की गति मुक्ति हो गई और दूसरे जन्म में वो दासी एक राजा के घर में जन्म लिया और उसने आजीवन पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। तो कहने का भाव ये है कि हमारी भारतीय संस्कृति में उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ नवरात्रि में भी उपवास करते हैं, श्रावण मास आता है तो उसमें भी उपवास करते हैं, अधिक मास में भी उपवास करते हैं और 11 पूनम। तो इस तरह उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज मैं आपको इस उपवास का आध्यात्मिक रहस्य बताती हूँ। तो सबसे पहले तो उपवास माना, उप और वास ये 2 शब्द हैं।
तो उप माना ऊपर और वास माना रहना। तो जिस दिन हम उपवास करते हैं उस दिन हम पूरा ही समय उस प्रभु पिता के पास में रहें, उसे याद करें और उससे शक्ति प्राप्त करें। दूसरी बात आती है कि उपवास के दिन हमें हमारी कर्म इंद्रियों पर अटेंशन रखना है। पूरी ही कर्म इंद्रियां हमारे वश में रही है तो उस दिन हमें इंद्रिय जीत बनना है। तीसरी बात आती है कि उपवास में हम खाना नहीं खाते हैं और फलाहार करते हैं। पता नहीं, कहते तो हैं फलाहार करते हैं पर पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। तो उस दिन, उपवास के दिन हमें फलों का ही आहार करना है। चौथी बात आती है कि उस दिन हमें हमारी आंतरिक शक्तियों को जगाना है। तो उस दिन हमें एकांत में वास करना है, एकाग्रचित होकर बैठना है और एक को ही याद करना है। तो इन तीनों ही शक्तियों के आधार से हम हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। पांचवी बात आती है कि हमें मन, वचन और कर्म पर पूरा ही अटेंशन रखना है। हमारा मन में विचार भी सात्विक हो, हमारे बोल भी सात्विक हो और कर्म को भी हमें पूरा ही सात्विक रीति से ही करना है। तो आज हमने देखा कि इन पांचों ही बातों के आधार से हम अगर उपवास करते हैं तो उस उपवास का फल, और इस उपवास को हम आध्यात्मिक उपवास कहते हैं। तो भी प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिकता क्या है? तो आध्यात्मिकता माना ही आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान। तो प्रश्न उठता है कि वो ज्ञान कौन देता है? तो आज वर्तमान समय की परिस्थिति हम देख रहे हैं, देश दुनिया की, एक छोटे से वायरस ने पूरे विश्व को हिला दिया है और आज दिन तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। तो यही बताता है कि वर्तमान समय कलयुग अंतिम चरण में है और कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। तो दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है। तो उसी तरह एक कलयुग के जाने का समय, सतयुग के आने का समय, बीच का जो पीरियड है, समय है, उसे हम पावन पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। और इसी युग में गीता के महावाक्य के आधार से यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, हे अर्जुन, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मुझे धरती पर आना पड़ता है। और अपने वायदे के अनुसार प्रभु पिता धरती पर आ चुके हैं और 84 ईयर्स से वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो यही प्रभु पिता का आध्यात्मिक ज्ञान आज विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। आज विश्व के पांचों ही खंडों में और 140 देशों में ये आध्यात्मिक ज्ञान फैल रहा है। और इस आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से अनेक दुखी अशांत आत्माओं ने अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद और प्रेम की प्राप्ति करके अनेक आत्माओं के जीवन परिवर्तन का कार्य शुरू किया है। तो आज हमने देखा कि एक ब्राह्मण कन्या जिसने अपना पूरा ही जीवन प्रभु के सानिध्य में व्यतीत कर दिया, तो आज हमारी इस संस्था के पास तो हजारों की संख्या में ब्राह्मण सुकन्याएं हैं जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर प्रभु पिता के हाथ में सौंप कर प्रभु पिता के डायरेक्शन के आधार से अपने आत्मा को सत्कर्मी बनाया है और अपने अंदर प्रेम, शांति, आनंद, सुख और पवित्रता के आधार से आज ये बहनें अनेकों के जीवन के परिवर्तन की सेवा में सेवारत हैं। तो मन में विचार आता है
कि वर्तमान समय प्रभु पिता धरती पर आ चुके हैं, तो क्यों ना आप सभी भी उस प्रभु पिता को जाने, माने और प्रभु के कर्तव्य को समझे और उससे जो प्राप्तियां हो रही हैं उस प्राप्तियों को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाओ और आने वाली श्रेष्ठाचारी दुनिया है उसके भी आप सहभागी बनो, यही हमारे मन की आश है। तो आज हमने देखा कि पुरुषोत्तम मास का महत्व, उपवास के महत्व को भी हमने समझा और साथ साथ पावन पुरुषोत्तम संगम युग के महत्व को जाना, प्रभु पिता के कर्तव्य को भी समझा, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है उसको भी हमने जाना। तो आओ हम सभी इस पावन युग में ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अभी हमारा शेष जीवन उस प्रभु पिता के सानिध्य में ही व्यतीत हो, यही हमारे मन की शुभ भावना है। ओम शांति।